जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा होता है, अध्यात्म के पथ पर चल रहा होता है, सच्ची भक्ति करता है, वो कुछ मांग नहीं पाता। वो सिर्फ धन्यवाद करता है। वो परमात्मा का धन्यवाद करता है हर सुख के लिए, हर दुख के लिए। वो संसार में किसी से कुछ नहीं मांगता, मांगने की जरूरत ही नहीं। जो चाहिए परमात्मा देंगे। शायद ये दुख मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए भगवान ये दे रहे हैं। ये दुख शायद मेरी ज़रूरत है, इसलिए भगवान ने ये दुख मुझे प्रदान किया। शायद मैं नहीं समझ सकता था। दुख में ही व्यक्ति समझदार होता है। कई बार बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर, ज्ञान की बातें सुनकर भी ज्ञान नहीं मिलता, परंतु दुख में मिल जाता है। तो शायद दुख मेरी ज़रूरत है, इसलिए भगवान देता है। सुख में शायद मैं बिगड़ जाऊं, इसलिए सुख नहीं देता। तो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति उसमें भी भगवान का धन्यवाद करता है कि सुख आए या दुख आए, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु से युक्त, योग युक्त, अयुक्त नहीं, संसार से जुड़ा हुआ नहीं, युक्त, परमात्मा से प्रेम करता हुआ, निष्काम कर्म करता हुआ। और ऐसा प्राणी अहंकार और स्वार्थ बुद्धि का नहीं होता, वो मुनि होता है। सांख्य योग के 56 श्लोक में मुनि शब्द का प्रयोग किया गया। स्थित प्रज्ञ को मुनि कहा गया। तो जो मुनि होगा, कर्म योगी होगा, वो जो मिलेगा वो सब बांट देता है। सिर्फ खुद ही पेट नहीं भरता, सबके भले के लिए सोचता है। वो जब खा भी रहा होगा तो दूसरे को भी खिलाएगा। 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो राक्षस वृत्ति के होते हैं, जो खुद ही पेट भरते हैं, खुद ही खाते हैं कि खुद ही मज़े कर लो, जो चाहिए खुद अपने शरीर के लिए भोग लो। कुछ लोग मनुष्य वृत्ति के होते हैं, थोड़ा अपने लिए रखते हैं, थोड़ा दूसरे के लिए रखते हैं, मिल बांट के खा लेते हैं। परंतु तीसरे प्रकार के भी मनुष्य होते हैं, जो मिलता है वो सबको ही दे देते हैं। ऐसे लोग देवता होते हैं, जो पहले बांट देते हैं और कुछ बच गया तो अपने लिए रख लेते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ से मिलता है, निष्काम कर्म से मिलता है, निष्काम कर्मी सबको बांटता है, सबको बांटकर उसको खुशी मिलती है, और जो बच गया उसे ग्रहण करता है, और नहीं भी बचा तो उसे भी प्रभु का आशीर्वाद समझ लेता है कि प्रभु यही चाहते थे, प्रभु की यही मर्जी थी, मैं इसी में संतुष्ट हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।